नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पहलवानों से पुलिस की झड़प पर बवाल, सोशल मीडिया पर समर्थन के लिए चला कैंपेन, विपक्ष और किसानों का दिल्ली कूच, जंतर मंतर छावनी में तब्दील। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों के साथ बुधवार देर रात दिल्ली पुलिस की झड़प हो गई। मामला पुलिस के एक मुलाजिम द्वारा महिला पहलवानों को गाली गलौज और धक्का मुक्की करने से जुड़ा है। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। हाथापाई के दौरान विनेश फोगट के भाई समेत 2 पहलवानों को गंभीर चोटें आई। बजरंग ने पूरे देशवासियों से जंतर मंतर पर पहुंचने की अपील की है। देर रात पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोते बिलखते हुए आपबीती बताई। पहलवानों की अपील पर देश में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी है। सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के समर्थन में कैंपेन चलाया जा रहा है। ट्वीट पर हैशटैग ट्रैक्टर लेकर दिल्ली चलो, हैशटैग दिल्ली पुलिस शर्म करो, हैशटैग ब्रजभूषण को अरेस्ट करो, हैशटैग दिल्ली पुलिस जैसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में ट्वीट्स हो चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के अलावा कई राजनीतिक पार्टियों के नेता और देश के अनेकों जगह से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। दोस्तों, पहलवानों से झड़प की खबर मिलते ही हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी आधी रात को ही दिल्ली जंतर मंतर पहुंच गए, जहां पहलवानों के नजदीक जाने से दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। इस पर सांसद ने कहा कि आप मुझे और मैं आपको जानता हूं, केवल और केवल 5 मिनट के लिए मैं अकेला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ पीएसओ सिक्योरिटी भी नहीं जा रही है। मैं केवल अपनी बेटियों से उनका हाल पूछकर, उन्हें हौसला देकर और फिर से शांतिपूर्ण रहने की अपील कर वापस आ जाऊंगा, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शरद पवार बोले, कार्यकर्ताओं की मांग का सम्मान होगा, 5 मई को कमेटी का जो फैसला होगा वह मुझे मंजूर। जी हां दोस्तों, शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का पार्टी कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पर पवार ने गुरुवार को कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग का सम्मान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि कार्यकर्ताओं के बिना बात किए मैंने इस्तीफा दे दिया। अब 5 मई को 15 सदस्यीय कमेटी जो फैसला लेगी मुझे मंजूर होगा। उधर दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी उनसे फैसला वापस लेने की अपील की थी। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के कुछ ही घंटों के अंदर ही दोनों ने सुप्रिया सुले को फोन करके यह बात कही। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राहुल और स्टालिन दोनों ही यह जानना चाहते थे कि पवार ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने का फैसला क्यों किया। दोनों नेताओं ने पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को फोन करके कहा था कि वे अपने पिता को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाएं। दोनों का कहना था कि पवार को अपने फैसले के बारे में फिर से सोचना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पहलवानों के समर्थन में पति के साथ जंतर मंतर जा रही थी गीता फोगट, पुलिस ने हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच टकराव चल रहा है। पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। इसी धरने में शामिल होने के लिए निकली गीता फोगट और उनके पति पवन सरोहा को पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। यहां से दोनों को बवाना पुलिस थाने ले जाया गया। इससे पहले गीता ने ट्विटर पर लिखा था कि जंतर मंतर जा रही हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुधवार रात को जंतर मंतर पर हुए बवाल के बाद पहलवानों में काफी रोष है। पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने बुधवार रात को धरना दे रहे रेसलर्स के साथ मारपीट की। इस हाथापाई में कुछ पहलवानों के सिर में भी चोटें आई। इस घटना के बाद विनेश फोगट ने ऐलान किया कि पहलवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते हुए सभी मेडल वापस लौटा देंगे। वहीं दोस्तों, विनेश फोगट ने कहा कि हमें अपमानित किया जा रहा है, जमीन पर घसीटा जा रहा है, ऐसे में हम अपने सभी मेडल लौटा देंगे। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा कि अगर ऐसे ही सम्मान हुआ तो हम मेडल का क्या करेंगे, हम वो मेडल लौटा देंगे भारत सरकार को, इससे अच्छा तो हम सामान्य जीवन जी लेंगे। दिल्ली पुलिस को नहीं दिखता कि ये लोग पद्मश्री हैं, उस समय इन्हें ये अवार्ड नहीं दिखते जब ये लोग हमें मारते हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या पहलवानों की बात सरकार को मान लेनी चाहिए या नहीं, और इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को इस मामले में सीधे बात करनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार और यूरोपीय यूनियन के बीच तनातनी, भारत ने दी यह चेतावनी। जी हां दोस्तों, सूचना और दूरसंचार प्रौद्योगिकी आईसीटी उत्पादों को लेकर विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच जारी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आईसीटी के कई उत्पादों पर भारत की ओर से लगाए गए आयात शुल्क के विरोध में आए विश्व व्यापार संगठन के फैसले को लेकर भारत सरकार काफी सख्त है। विश्व व्यापार संगठन के फैसले के बाद भारत सरकार और यूरोपीय यूनियन के बीच जारी तनाव के बीच एक विशिष्ट वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर ट्रेड ब्लॉक भारत पर आयात शुल्क के बदले यूरोप के घरेलू कानून को लागू करने का फैसला करता है तो भारत जवाबी कार्यवाही कर सकता है। यूरोपीय यूनियन के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर भारत विश्व व्यापार संगठन के फैसले का पालन नहीं करता है
तो यूरोपीय यूनियन भारतीय सामानों पर भी शुल्क लगा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस दफ्तर में घुसे बजरंग दल कार्यकर्ता जमकर की तोड़फोड़, कर्नाटक में बैन करने की बात पर भड़के कमलनाथ ने की कार्यवाही की मांग। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया। जबरन दफ्तर में घुसे प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। कार्यालय के बाहर लगा कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी का पोस्टर भी फाड़ दिया। घटना के बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। कांग्रेस ने इस घटनाक्रम की निंदा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने लाडगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि लाडगंज और कोतवाली थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किया गया तो जबलपुर बंद किया जाएगा। दोस्तों गुरुवार दोपहर बजरंग दल के करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी दफ्तर के बाहर इकट्ठे हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2100 पन्नों पर लिखे हैं आरोप, ईडी ने की दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट। जी हां दोस्तों, दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। गुरुवार को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 2100 पन्नों की रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट सहित 271 पन्नों के मुख्य ऑपरेटिव पार्ट शामिल करते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इससे पहले आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी के द्वारा इस मामले में कुल 3 चार्जशीट दायर की गई है। इससे पहले 6 जनवरी को दायर हुए दूसरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। दोस्तों इससे पहले आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज M.K. नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में जातीय गणना पर हाईकोर्ट की रोक। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा जो डेटा कलेक्ट किया उसे नष्ट नहीं किया जाए। जी हां दोस्तों, बिहार में हो रही जातीय गणना पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया कि गणना तत्काल रोक दी जाए। इससे पहले हाईकोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन सुनवाई हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। उधर दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित जनगणना सर्वसम्मति से कराई जा रही है। हम लोगों ने केंद्र से इसकी अनुमति ली है। हम पहले चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वे कराने का फैसला लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में 50 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, 1 साल की बच्ची भी शामिल है। 4 महीने सेंटर में इस्लाम की ट्रेनिंग दी गई, सांसद भी मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के मीरपुर खास में 10 परिवारों के 50 हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। इनमें 1 साल की बच्ची भी शामिल है। इस मौके पर मजहबी मामलों के मंत्री मोहम्मद तलहा अहमूद के बेटे मोहम्मद शमरोज खान भी मौजूद रहे। वो खुद भी सांसद हैं। हिंदुओं का सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक स्पेशल सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराई गई। जिन लोगों का मजहब बदलवाया गया है उन्हें 4 महीने तक एक जगह रखा गया। इसे आप बोलचाल में इस्लामी ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं। दोस्तों करीब 1 महीने पहले हिंदू सांसद दानिश कुमार ने सदन में यह कहकर सबको चौंका दिया था कि उनके सहयोगी सांसद उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए लालच देते हैं या दबाव डालते हैं। अब हिंदुओं के सामूहिक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा, बोले तानाशाह बन गए मोदी, ब्रजभूषण पर कार्यवाही करें। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ हुए विवाद के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि देर रात की घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में न्याय मांगना अपराध हो गया है। यह दुर्भाग्य है कि देश के लिए मेडल लाने वाले महिला पहलवान 13 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। इसके बावजूद 6 दिन के बाद आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज होता है। अगर देश में खिलाड़ियों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया जाएगा तो हमारे खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे। पालीवाल ने कहा कि पहलवान अपनी बात सरकार और जनता तक पहुंचाने के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह कोई अपराध नहीं है। वहीं जब पहलवानों के समर्थन में जब धरना स्थल पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल गई तो दिल्ली पुलिस ने उनको भी नहीं बख्शा और हिरासत में ले लिया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैन कर दो, मेरे बच्चे भी समझते हैं बैन स्टोक्स का मतलब, सहवाग ने कोहली गंभीर को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मैदान पर हुई लड़ाई ने पूर्व क्रिकेटरों को आग बबूला कर दिया। एक और जहां सुनील गावस्कर ने दोनों को लताड़ लगाई और कहा कि दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने दोनों पर बैन लगाने की बात कह दी है। दोस्तों, क्रिकबज़ के साथ बातचीत करते हुए सहवाग ने दोनों को फटकार लगाई और कहा कि मेरे बच्चे भी मैच देखते हैं और बैन स्टोक्स का मतलब समझते हैं। सहवाग ने गंभीर और कोहली के बीच हुई बहसबाजी पर अपनी राय दी और कड़े शब्दों में निंदा की। सहवाग ने कहा कि मैच खत्म होते ही मैंने टीवी बंद कर दिया। मैच के बाद क्या हुआ मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगले दिन जब मैं उठा तो सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल देखा। जो हुआ वह ठीक नहीं था। हारने वाले को चुपचाप हार मान लेनी चाहिए और चले जाना चाहिए और जीतने वाली टीम को तह में रहकर जश्न मनाना चाहिए। दोस्तों, सहवाग ने आगे कहा कि उन्हें एक दूसरे से कुछ कहने की क्या ज़रूरत पड़ी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये लोग देश के आइकन हैं। अगर वे कुछ करते या कहते हैं तो लाखों बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं और शायद सोचते हैं कि अगर मेरे आइकन ने ऐसा किया है तो मैं भी करूंगा। इसलिए अगर वे इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो ऐसी घटनाओं को मैदान पर नहीं होने देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केदारनाथ के रास्ते में ग्लेशियर टूटा, यात्रा रोकी गई। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, बंगाल की खाड़ी में 6 मई से चक्रवात का है अलर्ट। जी हां दोस्तों, केदारनाथ के रास्ते में गुरुवार को ग्लेशियर टूट जाने की वजह से यात्रा को रोकना पड़ा। यात्रा के पैदल मार्ग पर भैरव ग्लेशियर टूटा। इससे भैरव गेद्रा और कुबेर गेद्रा के बीच रास्ता बंद हो गया, लिहाजा यात्रा पर रोक लगा दी गई। उधर दोस्तों, प्रशासन ने 4 धाम के तीर्थ यात्रियों को रुकने के लिए कहा है। केदारनाथ के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में 9 मई तक चक्रवात बनने की आशंका जताई। केंद्रीय मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि 6 मई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके बाद चक्रवात बनने के संकेत हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एससीओ समिट के लिए गोवा पहुंचे बिलावल भुट्टो, बोले यहां आकर बहुत खुश हूं। 2014 में कहा था कश्मीर का एक एक इंच वापस लेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए गोवा पहुंच गए। वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मैं गोवा आकर काफी खुश हूं। मुझे उम्मीद है कि एससीओ की बैठक कामयाब होगी। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि इस बैठक में भाग लेने का मेरा फैसला बताता है कि पाकिस्तान के लिए एससीओ कितना अहम है। मैं सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा के लिए उत्सुक हूं। बिलावल 12 साल बाद भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं। दोस्तों, इससे पहले 2011 में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भारत आई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तंगहाल गो फर्स्ट की फ्लाइट्स 9 मई तक हुई रद्द, 15 मई तक टिकट बुकिंग भी रोकी। डीजीसीए ने कहा यात्रियों का पैसा वक्त पर लौटाएं। जी हां दोस्तों, केस की तंगी से जूझ रही गो फर्स्ट एयरलाइन ने गुरुवार को 9 मई तक की अपनी सभी फ्लाइट्स सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। एयरलाइन ने 15 मई तक के फ्लाइट टिकट की बुकिंग भी रोक दी है। इससे पहले सोमवार को गो फर्स्ट ने 3, 4 और 5 मई के लिए फ्लाइट कैंसिल करने की बात कही थी। इससे यात्री भी परेशान हो रहे हैं। उधर दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने सख्त रुख दिखाते हुए फ्लाइट कैंसिल होने के बाद पैसेंजर्स को उनका पैसा तुरंत लौटाने को कहा है। गो फर्स्ट की वेबसाइट के अनुसार एयरलाइन रोजाना 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए 200 से ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती थी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अब तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 555 अंक चढ़कर बंद, मेटल्स और सरकारी बैंक के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। अडानी एंटरप्राइजेज में 4% की तेजी। जी हां दोस्तों, गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। ये 555 अंक चढ़कर 61,750 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 165 अंकों की तेजी रही। यह 18,255 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों कारोबार के आज बाजार को मेटल और सरकारी बैंकों के शेयरों से सपोर्ट मिला। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में बढ़त और 9 में गिरावट रही। बाजार के बंद होने के बाद अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने चौथी तिमाही का रिजल्ट घोषित किया। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 86 रुपये यानी कि 4.68% बढ़कर 1925 रुपये पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी रहे, जबकि टॉप लूजर में इंडसइंड बैंक, यूपीएल और नेस्ले इंडिया रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों का केस बंद, पहलवान बोले कोर्ट का सम्मान लेकिन धरना जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ महिला रेसलर्स की याचिका की सुनवाई गुरुवार को बंद कर दी। अदालत ने कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा दी गई है। उनकी मांग ब्रजभूषण पर एफआईआर दर्ज कराने की थी जो पूरी हो चुकी है। अब कोई और मामला हो तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट या निचली अदालत में जा सकते हैं। इस पर पहलवानों ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 20 मई से पहले सीबीआई बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिया संकेत। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट को लेकर अहम सूचना आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसी भी वक्त रिजल्ट की तारीख व समय की आधिकारिक पुष्टि कर सकती है। बोर्ड के एक करीबी सूत्र ने बताया कि छात्रों की कॉपियों का मूल्यांकन कर लिया गया है तथा छात्रों के अंकों को भी लगभग साइट पर अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड के अधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से रिजल्ट जारी करने का समय मांगा है। हालांकि इस पर किसी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 20 मई से पहले जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 62,000 के करीब पहुंचा सोना, चांदी 76,000 के पार हुई। साल के आखिर तक 65,000 तक जा सकता है सोना। जी हां दोस्तों, गुरुवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 521 रुपये बढ़कर 61,565 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 56,393 रुपये हो गई। दोस्तों एक्सपर्ट्स के अनुसार साल के आखिर तक सोना 65,000 तक जा सकता है। आईबीजीए की वेबसाइट के अनुसार आज चांदी की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली और यह 1,077 रुपए महंगी होकर 76,359 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं दोस्तों सोने की बात की जाए तो सोने की कीमत में भी आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सोना पिछले 4 दिन में 1,396 रुपए महंगा हो गया है। फिलहाल सोने की बात की जाए तो आज सोने की कीमत 61,565 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बुरी तरह फंसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, यूएस कोर्ट में पीड़ित महिला ने दी गवाही, बताया कैसे पूर्व राष्ट्रपति ने फ्लाइट में उसे टच किया था। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। यौन उत्पीड़न का मुद्दा उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। एक महिला ने मंगलवार को न्यूयॉर्क सिविल ट्रायल में बताया कि 1970 के दशक के अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक फ्लाइट में उनका यौन उत्पीड़न किया था। जेसिका लिड्स ने पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ लेखक जीन कैरोन द्वारा लगाए गए बलात्कार और मानहानि के मुकदमे में गवाही देते हुए कथित हमले का वर्णन किया। ट्रंप ने यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और कहा है कि ऐसे किसी भी दावे पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेसिका लिड्स ने मैनहट्टन की संघीय अदालत को बताया कि ट्रंप ने 1978 और 1979 में न्यूयॉर्क जाने वाली एक उड़ान के बिजनेस क्लास सेक्शन में उनकी स्कर्ट पर हाथ रखा था। जेसिका लिड्स ने पहली बार 2016 के चुनाव से हफ्तों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान यह आरोप लगाए थे। कई महिलाओं ने मतदान के दौरान ट्रंप पर दुराचार का आरोप लगाया था। हिलेरी क्लिंटन के साथ राष्ट्रपति की बहस के दौरान ट्रंप द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों का खंडन करने के बाद जेसिका लिड्स सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने लगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने की यूएनएससी में सुधार की पैरवी लेकिन भारत के शामिल होने के सवाल पर साधी चुप्पी। जी हां दोस्तों, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर अपना रुख बरकरार रखते हुए कहा है कि विकासशील देशों खासकर छोटे और मध्यम देशों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वहीं उसने भारत और अन्य देशों की इस अपील पर सीधे प्रतिक्रिया देने से परहेज किया कि विश्व निकाय की शीर्ष इकाई का विस्तार किया जाना चाहिए और इसमें उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के विदेश मंत्रालयों के आयोग के कार्यालय निदेशक वांग यी ने हाल ही में बीजिंग में यूएनएससी सुधारों पर अंतर सरकारी वार्ता के सह अध्यक्ष तारेक एम अल्बानाई और अलेक्जेंडर मार्शीफ से मुलाकात की और विश्व निकाय के शीर्ष अंग के पुनर्गठन पर चीन के रुख को रेखांकित किया। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ साथ चीन भी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का स्थायी एवं वीटो शक्ति प्राप्त सदस्य है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं जबकि शेष 10 सदस्यों को 2 साल की अवधि के लिए गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना जाता है और उनके पास वीटो शक्ति नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिमला नगर निगम चुनाव में फिर चला कांग्रेस का जादू, बीजेपी को सिर्फ 9 सीट। जी हां दोस्तों, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गुरुवार को शिमला नगर निगम चुनाव में कुल 34 में से 24 वार्ड जीतकर 2/3 बहुमत से जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी को 9 तो माकपा सिर्फ 1 वार्ड पर जीत हासिल कर पाई। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी वार्डों पर 34 उम्मीदवार उतारे थे। वहीं माकपा ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। आम आदमी पार्टी ने 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था लेकिन पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। इसके साथ ही सभी 9 निर्दलीय उम्मीदवार
उम्मीदवारों को भी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें 2017 के नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने 32 वर्षों में पहली बार 17 वोट जीतकर नगर निकाय कांग्रेस से छीन लिया था। तब कांग्रेस ने 12 वोट जीते थे, माकपा ने 1 और बाकी 4 वार्डों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा किया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में फुटबॉल को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, भारत के उस स्टार फुटबॉलर का नाम क्या है जिसने कि भारत में फुटबॉल को काफी प्रसिद्धि दिलाई? अगर दोस्तों आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।